ओम शांति। सारे कल्प में ये संगम युग मुझ आत्मा के लिए परम सौभाग्यशाली है कि ईश्वरीय जन्म मिलने के साथ ही दादियों का सानिध्य, ईश्वरीय पालना और बड़ों के सदा समीप रही हूं। सर्वप्रथम आदरणीय गुलजार दादी से दिल्ली कमलानगर सेवा केंद्र पर मुलाकात हुई। दादी जी को देखते ही एक गहन साइलेंस की अनुभूति, एक दिव्यता और अलौकिकता, और जैसे ही दादी जी की दृष्टि मेरे ऊपर पड़ी, सच में अशरीरी हो गई, डबल लाइट हो गई। ये ईश्वरीय रूहानी दृष्टि का एक मैजिक अनुभव किया। एक बार दिल्ली पांडव भवन में हम लोग रहते थे, अमृत वेले हॉल में आकर के योग करते थे। गुलजार दादी जी बिल्कुल आगे आकर के बैठती थी और हम पीछे बैठते थे, एकदम पीछे। एक बार दादी जी ने कहा, क्या आप बाबा से नाराज होकर बैठती हो? इशारों ही इशारों में दादी जी ने बहुत कुछ महसूस करा दिया कि ईश्वर जो रचयिता है, उसका रिगार्ड, उसका सम्मान और एक बैठने का तरीका क्या होता है, महसूस कराया। एक बार एक घटना घटी और मन में बहुत कंफ्यूजन था, क्या करूं, कैसे करूं। ईश्वर की कमाल देखें, बाबा की कमाल देखें। बाबा ने गुलजार दादी जी को वतन में मेरे लिए मैसेज दिया कि बच्ची को कहना, जो सोच रही है वो नहीं करे। गुलजार दादी जी ने पूछा, बाबा क्या है? बाबा ने कहा, वो बाप जाने और बच्ची जाने, आप मैसेज देना। और गुलजार दादी जी ने आकर के दिन में मुझे बुलाया, शारदा बाबा का मैसेज है। दादी ने मुझे सुनाया, फिर एक बार पूछा, क्या संकल्प चल रहा है? मैंने कहा, दादी इस समय याद नहीं है। ऐसे प्यारे बाबा ने और दादी ने किस प्रकार से सूक्ष्म मनसा से भी, संकल्पों से भी पालना दी, शिक्षा दी और सावधानियां भी दी। पांडव भवन दिल्ली के लॉन में एक बार हम बहनें बैठी हुई थी, आपस में बातें कर रही थी। इतने में मेरे लिए फोन आया। गुलजार दादी जी ने फोन उठाया और रूम से बाहर लॉन में पास में आई और कहा, आपका फोन है। मैंने कहा, दादी आप क्यों आए, वहीं से आवाज लगा लेते थे। दादी ने कहा, ये रूहानियत, ये अलौकिकता और दिव्यता नहीं जो दूर से आवाज लगाए। कैसे दादी इतनी बड़ी होती, स्वयं बुलाने के लिए आई। उसने मुझे बहुत कुछ रियलाइज कराया
कि अगर दादी की जगह मैं होती तो आवाज लगा लेती थी। लेकिन दादी की ये निरहंकारिता और निर्माणता ने मुझ आत्मा को वो निरहंकारीपना और मैनर्स, रॉयल्टी क्या होती है, वो सिखा दिया। दादी के हर कर्म में एक दिव्यता और रूहानियत बहुत गहरी झलकती थी, क्योंकि दादी के साथ मैं 8 वर्ष दिल्ली पांडव भवन में रही। और तो और बाबा हम बच्चों को सदा सिखाते हैं, लौकिक को अलौकिक बनाए। गुलजार दादी जी, ऑलराउंडर दादी जी, आप सब जानते हैं उनका आपस का संबंध माँ और बेटी का। लेकिन कभी हमको रिंचक मात्र भी ये भासना नहीं आई कि इन दोनों का ऐसा संबंध होगा। जैसे कि अपने इसी जीवन के पुराने संबंधों से संपूर्ण मर जीवा का एक प्रैक्टिकल स्वरूप अनुभव किया। गुलजार दादी जी अंतर्मुखता, साइलेंस और मधुरता की सच में एक प्रैक्टिकल मूर्त थी, और उसका प्रैक्टिकल स्वरूप कभी भी किसी भी बात पर हमने दादी को रिएक्ट होते अनुभव नहीं किया है। कभी किसी बात पर हमने दादी को जोर से बोलते हुए, आवाज से बोलते हुए नहीं देखा है। ऐसा एक प्रैक्टिकल अनुभव रहा। एक बार बड़ी दादी जी का फोन आया, जबकि अहमदाबाद में सबसे पहला मेला लगा था। जब सड़कों पर लंबी लंबी 1-1, 1.5 माइल की क्यू लगी होती थी, तो दादी ने गुलजार दादी को कहा, आप ये मेला जरूर देखने के लिए आओ। मैं उस समय 3-4 दिन के लिए लौकिक घर गई थी। ऑलराउंडर दादी ने फोन किया, शारदा, गुलजार दादी इस ट्रेन से आ रही है, आप अपनी बुकिंग दादी के साथ अहमदाबाद की करा लो। दादी का कोच ये है। सच में हमारी इतनी ऊंची दादी, जो स्वयं बाप दादा का रथ उस समय ऑर्डिनरी क्लास में 3 टायर लेडीज कोच में दादी थी। मैंने भी बुकिंग कराई दादी के साथ उसी कोच में। भोजन किया, रात्रि में ट्रेन का ही भोजन करके सब वॉश किया और रखा। दादी पूछती है, कुछ और चाहिए, कुछ खाना है? एक केयरिंग, एक पालना जो दिल की भावनाओं को कशिश करने वाली थी। साथ में 2-3 और लेडीज बैठी थी। एक ने पूछा, क्या ये आपकी मम्मी है? और मैंने भी बड़े प्यार से बोला, हाँ। दादी जी सुन रही थी, और सुनते सुनते दादी की जो चेहरे की हंसी थी, वो रोके नहीं रुक रही थी। इस समय भी दादी का वो हंसता हुआ चेहरा, शायद ऐसी हंसी कभी पहले या बाद में भी मैंने दादी से नहीं देखी होगी। अभी भी वो चेहरा हंसता हुआ, और एकदम दादी का चेहरा लाल लाल हो गया। ऐसा महसूस किया। ऐसी निर्माणता, सरलता और भोलापन दादी जी के चेहरे से सदैव दिखाई देता था। एक बार दादी जी से ऐसे ही बैठे रूहान कर रहे थे। दादी को कहा,
3 दादियों का जो चित्र आप सभी ने देखा है कि दादी आप सबसे बड़ी हो। दादी ने कहा, देखो स्टेटस में दादी बड़ी है, ज्ञान में दादी बड़ी है, जानकी दादी आयु में बड़ी है, और मैं तो हाइट में बड़ी हूं। कितनी निर्माणता, नम्रता, सरलता से दादी ने ये जवाब दिया। एक बार दादी हम सब बहनों से बैठी थी तो दादी बड़े लाइट मूड में थी और हंसी भी कर रही थी। तो दादी हम सब से पूछती है, तुमको आलू पसंद है ना सबको? जी दादी। तो बताओ आलू कितने प्रकार का होता है? अब सोच में पड़ गए, छोटा आलू, मीडियम आलू, बड़ा आलू, मोटा आलू, पतले पतले आलू। बोलना शुरू किया। दादी कहती है, श्रद्धालु, कृपालु, दयालु, ईर्ष्यालु, ये आलू के प्रकार हैं। ऐसी थी हमारी दादी, गंभीरता की मूरत, सरलता की मूरत, और उसके साथ साथ रमणीकता भी दादी में हमने बहुत देखी। ओम शांति।